नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के पहले चैप्टर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं में से यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने लेमा के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम एल्गोरिथम के बारे में सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एल्गोरिथम का मतलब समझा दूँ। एल्गोरिथम जो है एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह की सीरीज़ है जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और हमें वो स्टेप्स वन बाय वन फॉलो करने होते हैं ताकि जो भी रिज़ल्ट हमको चाहिए वो हमें मिल जाए। ये जो यूक्लिड ने अपना डिवीज़न एल्गोरिथम दिया था, यानी एक ऐसा प्रोसेस बताया था जिसमें कुछ स्टेप्स थे, वो इसलिए दिया था ताकि हम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सके। एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, तो हम उनका एचसीएफ कैसे निकालें, इसके लिए यूक्लिड ने एक प्रोसेस बताया था। हम उस प्रोसेस को देखेंगे वो क्या कहता है। यहाँ पे यदि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी कि धनात्मक पूर्णांक हैं। तो अगर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो उनका अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो वो कैसे निकालें, ये यूक्लिड ने अपने एल्गोरिथम में बताया। मैं आपको सीधा स्टेप्स बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ए है वो बड़ी संख्या को मानना है और बी छोटी संख्या को मानना है। यानी हमेशा ए बड़ा होता है और बी छोटा होता है, या यूँ कहें कि जो संख्या बड़ी है वो ए है और जो संख्या छोटी है वो बी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए संख्या को लिखना है और उसको बी संख्या से भाग कर देना है। सिंपल, जैसे आप लोग भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, वैसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वोशिएंट आ जाएगा और यहाँ पे कुछ आपके पास एक रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल। यदि ये रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो यही आपका एचसीएफ है, यानी कि ए और बी का एचसीएफ जो है बी संख्या हो जाएगी। परंतु यदि अगर ये आर ज़ीरो नहीं आता तो क्या करेंगे, तो फिर हम जो ये संख्या जिससे बी से हमने भाग करा था इसको बीच में रखेंगे और इसको इस आर से भाग कर देंगे। आपके पास फिर से जो है दो संख्याएं मिलेंगी, एक क्वोशिएंट और एक रिमाइंडर। अब यदि यहाँ पे जो ये रिमाइंडर है डी, ये ज़ीरो आ जाता है तो जिस संख्या से आपने भाग करा था वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, रिमाइंडर ज़ीरो चाहिए। जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हमें हमारा भाग की जाने वाली संख्या ही जो होती है वो एचसीएफ होता है, वो मिल जाता है। और नहीं तो इसी प्रोसीजर को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। इसको हम कुछ इस प्रकार करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सीधा उदाहरण देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएँ हैं 25 और 15 और हमें इनका एचसीएफ निकालना है, यानी कि इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। बड़ी संख्या 25 है, इसे ए मानेंगे। छोटी संख्या 15 है, इसे बी मान लेंगे। ए को लिखेंगे और इसे बी से भाग कर देंगे। तो 25 को 15 से भाग करते हैं, एक पे गया 15 और 10 हमारे पास बच गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, दोबारा से नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब ये 15 जो है, जैसा कि यहाँ हमने बताया था, ये जो b है ये बीच में आ जाता है और इसे r से भाग करते हैं। तो ये जो b है हमारा ये बीच में आ जाएगा 15 और इसे r से यानी 10 से भाग कर देंगे। अब भाग किया हमने, एक पे गया 10, अभी बचा 5, अभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। जिस संख्या से हमने भाग करा था 10 से, उसको बीच में रख देंगे और जो रिमाइंडर आया उससे हम भाग कर देंगे। तो ये अब की बार 2 पे जाएगा 10 और रिमाइंडर ज़ीरो आ गया आपका। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए वही भाग की जाने वाली संख्या हमारा एचसीएफ होता है। इसका मतलब जो 15 और 25 या यूँ कहें 25 और 15, इनका जो एचसीएफ है वो 5 है। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें 36 और 24 का एचसीएफ निकालना है। तो बड़ी संख्या 36 है, उसको बीच में रखेंगे, छोटी संख्या 24 से भाग करेंगे, एक पे गया 24, 12 बचा, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया
तो इसी 24 को इसके सामने ही लिख देंगे हम, क्योंकि हमें 24 को ही 12 से भाग करना है एक तरह से। तो 24 को 12 से भाग करेंगे 2 पे 24, रिमाइंडर 0 आ गया। जहाँ पे R 0 आ जाए वही हमारा HCF हो जाता है। तो इसका मतलब जो 36 और 24 है उनका HCF 12 है। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी दी गई दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो बात रही प्रश्न को हल करने की। अब इसको लिखना कैसे एक बार वो भी समझ लेते हैं। तो जो हमने लेमा में सीखा था कि हम A बराबर BQ जमा R रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पे जितनी बार हम भाग करते हैं उन सब को इस लेमा के अनुसार लिखते चले जाते हैं। जैसे पहले हमने 25 को भाग करा था 15 से, वो 1 पे गया था और 10 रिमाइंडर बचा था, ये पहले भाग का स्टेटमेंट है। फिर हमने दूसरे स्टेप में 15 को भाग करा था 10 से, 1 पे गया था और 5 रिमाइंडर बचा था, ये दूसरे स्टेप का हो गया। और तीसरे नंबर पे हमने 10 को भाग करा था 5 से, जो कि 2 पे गया था और रिमाइंडर 0 आया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 आ जाए उसमें भाग की जाने वाली संख्या ही हमारा HCF होता है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इसे ध्यान से समझिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।